नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एफटीएम कॉइन के बारे में। क्योंकि एफटीएम कॉइन पर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। एफटीएम कॉइन सारे एक्सचेंजों से डीलिस्ट होने जा रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर एफटीएम सारे एक्सचेंजों से डीलिस्ट क्यों हो रहा है। क्योंकि एफटीएम भी देखा जाए तो एक चर्चित और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है। और इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने के बाद सभी बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होने के बाद यह डीलिस्ट क्यों होने जा रहा है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आप इसी के साथ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आगे से आपके और जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी शेयर कर देना। तो अभी हम बाइनेंस एक्सचेंज पर आ गए हैं और बाइनेंस एक्सचेंज पर आकर हम एफटीएम को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफटीएम के बारे में यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है इसके अंदर हम आएंगे तो इसे हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। बाइनेंस विल सपोर्ट द फैंटम टोकन स्वैप एंड रीब्रीडिंग टू सोनिक, यानी ये यहाँ पर दे रखा है। इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है, हाँ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाइनेंस विल डिलिस्ट ऑल एग्जाइटिंग एफटीएम स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स। जैसे एफटीएम बीटीसी है, एफटीएम बीएनबी है, एफटीएम इथेरियम है, एफटीएम यूरो है, एफटीएम एफडीयूएसडी है, एफडीएम ट्राई, एफडीएम यूएसडीसी एंड एफडीएम यूएसडीटी एंड कैंसल ऑल पेंडिंग एफटीएम स्पॉट ट्रेडिंग ऑर्डर्स एट 16/1/2025, यानी 16 जनवरी 2025 से ये सारे के सारे ये पेयर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बदले बाइनेंस क्या करेगा, बाइनेंस विल ओपन ट्रेडिंग फॉर एस बीटीसी, एस बीएनबी, एस इथेरियम, एस ईयूआर, एस एफडीयूएसडी, एस ट्राई, एस यूएसडीसी एंड एस यूएसडीटी ट्रेडिंग पेयर। यानी ये पेयर शुरू करेगा 16 जनवरी को। ये ऊपर वाले पेयर हैं वो बंद कर देगा एफटीएम के, और एफडीएफ का रीब्रांडिंग नेम हो जाएगा सोनिक, यानी सोनिक पर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुरू में इन्होंने दे रखा था, ये बाइनेंस विल सपोर्ट द एफटीएम टोकन स्वैप, यानी एफटीएम टोकन स्वैप कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। रीब्रांडिंग टू सोनिक, यानी एफटीएम अपना रीब्रांड यानी अपना दोबारा नया नाम एस कर रहा है सोनिक के साथ। तो अब एफटीएम की जगह आपको इस तरह से जो एफटीएम पहले कॉइन मिलता था उसके इक्वल आपको एस नाम से कॉइन मिलने वाला है। यदि आपका एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज पर है या किसी भी एक्सचेंज पर है तो आपका जो एफटीएम कॉइन है वो एस कॉइन के नाम से वहाँ पर मिलने वाला है। और आपका जो रेशियो रहने वाला है वो 1:1, यानी आपके पास एक एफटीएम कॉइन है तो एक सोनिक कॉइन आपको इसके बदले में मिल जाएगा। जिस तरह से मेटिक ने पोल के रूप में रीब्रांड किया था उसी तरह से ये भी एफटीएम को सोनिक एस के रूप में रीब्रांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का जो टाइम है वो 13 जनवरी का दे रखा है। और डिपॉजिट ऑफ एस टोकन्स विल बी ओपन, यानी जो एस टोकन के नाम से होगा इसका अब वो 16 जनवरी से ओपन हो जाएगा। बाइनेंस विल मेक ए सेपरेट अनाउंसमेंट आफ्टर द इवेंट इज कंप्लीटेड to notify users when withdrawals as token have opened. After the event is complete, withdrawals of FTM tokens will no longer be supported. और ये जो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एफटीएम टोकन है उसका आपको विड्रॉल्स नहीं मिलेगा, ये क्योंकि उसको सपोर्ट उसके बाद में नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर एस की, यानी एफटीएम के बदले एस की, विल बी अराउंड 2.88 बिलियन विथ इनिशियल टोटल सप्लाई ऑफ 3.17 बिलियन मैचिंग एफटीएम एट सोनिक चेन लॉन्च, यानी सोनिक चेन पर ये लॉन्च होगा। टोटल सप्लाई ऑफ एस विल इंक्रीज एंड बी केप्ड एट 15% एंटिल 2031 इंक्लूडिंग ब्लॉक रेट रिवार्ड्स। एनुअल इन्फ्लेशन रेट विल बी 1.75% 4 years एंड सोनिक चेन लॉन्च। रिस्क वार्निंग ये यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने ये डिटेल में बता रखा, तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। टोकन स्वैप एंड रीब्रांडिंग, और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक एफटीएम के बदले एक सोनिक कॉइन आपको मिल जाएगा। तो ये कुल प्रोसेस है, यानी बाइनेंस अभी जो एफटीएम टोकन है उसको डिलिस्ट कर देगा और उसके बाद जो इसका नया रीब्रांड एस है यानी सोनिक नाम से,
तो एस को ये वापस से उसी पेयर में लिस्ट कर देंगे और वहाँ से वापस ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, क्योंकि जब FTM कोइन अपना रीब्रांडिंग एस के नाम से कर लेगा तो FTM का कोई फिर औचित्य नहीं रहेगा कि यहाँ पर ट्रेड करें। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये ऐसा कहा है। और अभी जिनका एक्सचेंज पर है तो उनका तो एक्सचेंज पर आपको इसी रेशियो में वापस से एस कोइन है वो सोनिक मिल जाएगा। आपको अलग अलग डेट रहेगी अलग अलग एक्सचेंज पर, कोई एक्सचेंज कितनी तारीख को करेगा, कोई किसी भी तारीख को करेगा। इस तरह से सभी एक्सचेंज अपनी अलग अलग डेट दे देंगे। और आपका यदि किसी वॉलेट पर है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, या किसी और अदर वॉलेट पर है, तो आप वहाँ से या तो अपना ये वहाँ से कोइन को सेल करके दूसरा कोइन खरीद सकते हैं। और जब ये एस नाम से वापस से आए सोनिक, तो वहाँ पर आप अपना फिर से बाय कर सकते हैं। या तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप कोई और वीडियो देख लेना और वहाँ से इनका जो ब्रिज है उस ब्रिज के थ्रू आप FTM से सोनिक पर जा सकते हैं। बाकी जो एक्सचेंजों पर है आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डीलिस्ट इसका रीब्रांड करने के लिए एस नाम से जो लिस्ट होगा उसके लिए ये डीलिस्ट कर रहे हैं FTM कोइन को, और उसके बाद एस नाम से है उसको यहाँ पर वापस से लिस्ट कर देंगे और वहाँ से उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है FTM की, तो $0.70 के आसपास चल रही है। और यहीं पर आप कोइन मार्केट के ऊपर भी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं FTM इज ए नाउ अपग्रेडेबल टू एस, यानी एस में अपग्रेड हो रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रेफर टू दिस पेज, यानी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस अलग इनका पेज है उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो अभी 1.97 बिलियन का है। इसकी जो टोटल सप्लाई है 3.18 बिलियन है और 2.80 है वो सर्कुलेटिंग में इस समय। मैक्सिमम भी है 3.18 सप्लाई है। ऑल टाइम हाई $3.48 है और ऑल टाइम लो 0.0019 के आसपास है। तो ये कुछ इसकी जानकारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये और भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वेल होल्डिंग है, ये होल्डिंग एड्रेस है, और ये 1 ईयर होल्डर हैं, 1 से 12 महीने में जिन्होंने होल्ड कर रखा वो ये हैं, और ये लगभग 3.5% के आसपास ट्रेडर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोइनबेस विल सस्पेंडेड FTM ट्रेडिंग ऑन जनवरी 24 जनवरी से ये कोइनबेस है वो इसको ट्रेडिंग को FTM की सस्पेंड कर देगा, और वहीं से उसके बाद 1-2 दिन के बाद एस नाम से है उसकी ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। इस तरह से ये सारे कोइन करने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो FTM कोइन है बड़े बड़े सभी एक्सचेंजों पर लिस्ट है, जैसे बाइनेंस है, बाइबिट है, OKX है, क्रेकन है, KuCoin है, और यानी आपको सारे बड़े बड़े एक्सचेंज यहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये जो सोनिक है एस कोइन है, तो ये यहाँ पर कोइन मार्केट के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैंटम इज नाउ अपग्रेडेबल फॉर एस, यानी एस के रूप में ये यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं 0.70, यानी जो सेम है वही प्राइस है। उसमें से कुछ यहाँ पर इन्होंने ये सोनिक के रूप में एस कोइन के रूप में यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, और यहाँ पर इसकी सेम ही प्राइस चल रही है। अब वहाँ से धीरे धीरे जो FTM पुराना FTM कोइन है वो सोनिक पर यहाँ पर ये लाते रहेंगे। और यहाँ पर आप रैंक देख सकते हैं, अभी 3073 की रैंक नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 डे की कैंडल, और यहाँ पर लगभग 7-8 दिन यहाँ पर इन्होंने लिस्ट किए हो गए, और एक बार तो इसकी प्राइस $9 के आसपास दिखा रहा है। बाकी हम इसकी और यहाँ पर डिटेल देखें तो देख सकते हैं ये है इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 3.18 बिलियन सोनिक रहने वाली है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर दी नहीं है, और सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग में ये अभी आई नहीं है पूरी, क्योंकि जो पुराना FTM कोइन है उसी पर ये ज़्यादातर सप्लाई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ शो कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई $9 का देख रहे हैं, और ऑल टाइम लो $0.62 का यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक्सचेंज पर, तो ये एस कोइन है वो आप देख सकते हैं MEXC पर शुरू हो गया है, कोइन EX पर शुरू हो गया है, और इसके अलावा प्रोबिट पर, कोइन EX और ऑर्बिट पर, इन एक्सचेंजों पर ये शुरू भी हो गया है। तो ये कुल जानकारी थी। तो
अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।